चंबल नदी के किनारे बना ये किला अपने साथ कई रहस्य समेटे हुए हैं। फिर चाहे वह खूनी दरवाजे की कहानी हो या हो बारातियों के गायब होने की। यह किला देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जिस पहाड़ी का जिक्र महाभारत में भी किया गया है, इसलिए इसे देवगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है। हम पहुंचे हैं चंबल नदी के किनारे बने अटेर किले पर। भदौरिया और मुगलों की मिली जुली शैली से बना यह किला अपने आप में बेहद खास है। इस किले का निर्माण भदौरिया शासक राजा बदन सिंह ने कराया था। 1664 से 1668 के बीच तैयार हुआ यह किला 36 बीघे में बना हुआ है। किले में प्रवेश करते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि मानो हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही आपको इसकी भव्यता का एहसास हो जाएगा। किले के मेहराब पर मुगलिया शैली की नक्काशी साफ झलकती है। किले में इस मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा भी 3 अन्य प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर की तरफ कमाल की आकृतियां बनी हुई हैं, जो वक्त के साथ साथ और भी नजली पड़ती जा रही हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सैनिकों के खड़े होने के लिए जगह बनाई गई है। किले में प्रवेश करते ही हमें एक लाल पत्थर से बना एक दरवाजा दिखा। इसे खूनी दरवाजा भी कहते हैं। क्या है इसका रहस्य, बताएंगे आपको आगे। किले के बाहरी हिस्से में दीवाने आम और इसके पास में ही हाथियों को ठहराने की जगह बनाई गई है। दीवाने आम की दहलीज को लांघते ही हम दीवाने खास में प्रवेश कर गए। दीवाने खास के पास में ही एक छोटा सा कारागार भी बना हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही पुराना और डरावना लग रहा था। उसे देखते हुए हम आगे बढ़े और हमें दिखाई पड़ी एक ऐसी जगह जहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। और फिर हमें पूछने पर पता लगा कि इसी जगह राजा अपने खास लोगों के साथ मीटिंग्स किया करते थे। किले के दीवाने खास को वाकई खास तरीके से बनाया गया था। इसके बीचों बीच एक कुंड है, जो खास मेहमानों को हाथ पैर धुलवाने के काम में लिया जाता था। यहाँ एक कुआं भी है, जो पानी की जरूरत को पूरा करता था। हालांकि ऐसे कुएं किले के हर हिस्से में मौजूद हैं। दीवाने खास के सामने की तरफ एक मंदिर और एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। और दीवाने खास के दाएं और बाएं हिस्से में राजा रानी के शाही कमरों की व्यवस्था थी। और सामने की तरफ एक बुर्ज, जिसे वॉच टावर भी कहा जाता है। ये बुर्ज मुख्य रूप से किले की सुरक्षा की निगरानी के काम में लिए जाते थे। इस किले में ऐसे 17 बुर्ज थे, जो कि समय की मार से ध्वस्त हो चुके हैं। इन बुर्जों पर सैनिक तैनात रहते थे, जो पूरे किले की सीमा के बाहर की निगरानी किया करते थे। किले में सजावट के लिए जगह जगह बेहद खूबसूरत आकृतियां बनाई गई थीं, जिसमें सब्जियों के कलर्स को इस्तेमाल किया गया था। साथ ही एक बेहतरीन क्वालिटी का प्लास्टर और पुट्टी, जो अभी भी बहुत स्मूथ है। हालांकि ढलते वक्त के साथ दीवारों का साथ तो छोड़ा ही है, लेकिन मयार अभी जैसे का तैसा है। राजा रानी के रहने के साथ साथ यहाँ सेवकों के रहने का भी प्रबंध किया गया था। किले के पश्चिमी हिस्से में रसोई घर बनाया गया है। ये आसपास बने कमरे भी आप देख सकते हैं, जो रानियों के हुआ करते थे। यहाँ से नीचे भी बहुत कमरे हैं, जिनमें अब चमगादड़ अपना डेरा जमा चुके हैं। रसोई में इस्तेमाल होने वाले आटा और मसालों को पीसने के लिए किले के बाहरी हिस्से में एक चक्की भी है। अंदाजा है कि शायद बैलों द्वारा संचालित की जाती हो। किले के ऊपरी हिस्से से और भी मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। यहाँ से आप पूरा किला एक साथ देख सकते हैं। यहाँ के लोगों से मिलने पर हमें बताया गया, इस किले में जो खूनी दरवाजा है, उस पर एक भीड़ का कटा हुआ सर टंगा हुआ था। उसके नीचे कटोरा रख दिया जाता था। राजा का कोई भी गुप्तचर अगर राजा को कुछ खबर देना चाहता था, तो वह पहले उस खून से अपना तिलक करता, फिर राजा से मिलने जाया। ये थी इस खंडहर पड़े किले की कहानी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए क्रिएटर बंधु पेज को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।